हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडरला अमिता। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटे बिजोरे। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए। हमको भूरा पेठा या सफ़ेद कद्दू कुछ भी नहीं चाहिए। हम इसके बगैर ही बहुत ही स्वादिष्ट बिजोरे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल ले ली है और 2 कटोरी पोहा ले लिया है। इस तरह से पोहा वही है रेगुलर वाला जो हम खाते हैं। और 10-12 हरी मिर्च ली हैं, 2 चम्मच जीरा लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है, हल्दी ली है, हींग ली है और अदरक लिया है। बस इतनी ही सामग्री चाहिए हमको बिजोरे बनाने के लिए। तो यहाँ पर पोहे को मैंने धोकर अच्छे से रख दिया था, तो ये इस तरह से फूल गया है। आधा घंटे में ही ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। और दाल को मैंने 3-4 घंटे पहले धोकर रख दी थी, तो दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है, ये देखिए। तो यहाँ पर अब हम दाल से पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से एकदम सॉफ्ट हो चुकी है दाल। तो दाल को अब हम 1 कटोरी मैंने यहाँ पर तिल्ली ली है, सफ़ेद वाली तिल्ली। तो पहले मैं अदरक को और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लूँगी और एक दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में दोनों चीज़ें ले ली हैं और अब मैं इनको देखिए इस तरह से ग्राइंड कर लिया है दरदरा सा। इसको मैं 1 कटोरी में निकाल के रख दूँगी और इसी में मैं दाल पीस लूँगी, तो मसाले उसी के साथ पिस जाएंगे जो जार में लगे रहेंगे। इस तरह से जितनी इसमें आएगी 2 बार में मैं ये दाल पीस लूँगी थोड़ी थोड़ी करके, तो इससे मसाले इसी के साथ मिक्स होके आ जाएंगे। इधर मैंने ये पोहे को अच्छी तरह से मसल लिया है। पोहा तो बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी से, तो इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसको मसल के सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पोहा अच्छे से मसल के सॉफ्ट कर लिया है और जो मैंने दाल पीसी थी वो इसी पोहे में मिक्स कर लूँगी। दाल और पोहे को मिक्स कर लूँगी दोनों को। इस तरह से बिना भूरा के भी बहुत ही स्वादिष्ट बिजोरे बनकर तैयार होने वाले हैं। आप पूरा प्रोसीजर देखते जाइए। तो दाल और पोहा दोनों तैयार हो गए हैं। इसमें ये 1 कटोरी सफ़ेद तिल्ली डाल दी है मैंने। आपके पास जो भी तिल्ली हो वो आप डाल सकते हैं। अब इन तीनों को सारे मसाले के साथ ये जो मैंने अदरक और हरी मिर्च का मोटा पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया है। आप यहाँ पर मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हल्दी पाउडर यहाँ पर मैंने जो सामान का मेजरमेंट किया था उसके हिसाब से 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। नमक स्वाद अनुसार। तो इस तरह से यहाँ पर हींग डाल दी है मैंने 1 टीस्पून। हींग का थोड़ा ज़्यादा डाली है जिससे उसका टेस्ट आए। 1 चम्मच पिसा हुआ भुना हुआ जीरा है ये। 2 चम्मच पिसा भुना हुआ जीरा है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे स्पून से या हाथ से इसको अच्छे से मसल के एक
डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सबको मिक्स कर लेंगे जिससे कि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। देखिए मैंने इसको हाथ से मसल के एक सॉफ्ट डो बना लिया है इस तरह से। और आधा घंटे के लिए रेस्ट करने रख दिया था कि ये सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिल जाएं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी थाली ले ली है, उसमें ऑयल लगा लूँगी जिससे कि बिजोरे चिपकेंगे नहीं। यही इसमें ऑयल ज़्यादा हो गया थाली में, तो मैंने दूसरी थाली में उसी में से लेकर लगा लिया है। अब मैं बिजोरे बनाने के लिए लोई काटूँगी। तो यहाँ पर आप जिस साइज़ के बनाना हो, छोटे बड़े, उस हिसाब से आप पेड़े बना के रख लें और फिर उनको मन चाहे आकार में आकार दे दें। आप गोल भी बना सकते हैं, आप चौकोर भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो आप उसका कुछ नहीं है, किसी भी आकार के बना सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं गोल ही बना रही हूँ इस तरह से। और ये मैंने बहुत मोटे भी नहीं बनाए हैं और पतले भी नहीं बनाए हैं, एक मीडियम थिकनेस रखी है इनकी। अभी ये ड्राई होकर और पतले हो जाएंगे इस तरह से। तो बस हाथ पर या आपसे थाली पर ठोक कर बना सकते हैं, थाली पर भी बना सकते हैं। मुझे तो ऐसा बनाना ज़्यादा इजी लगता है कि हाथ पे लोई रख कर उसको फैला दूँ। तो बस मैंने यहाँ पर मैं आपको थाली में रख कर भी बना कर दिखा दूँगी कि कैसे थाली पर ये गोला रख कर और हाथ से इस तरह से घुमा के बिजोरे बनाए जा सकते हैं। ये भूरा से भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बिना भूरा के बहुत ही स्वादिष्ट बिजोरे बनने वाले हैं। इस तरह से थाली पे रख के भी आप फैला सकते हैं। आपको जैसे भी बनाना इजी लगे आप उस तरह से बना सकते हैं, हाथ पर रख कर या इस तरह से थाली पर घुमाकर। तो मैंने यहाँ पर ये इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। वैसे तो मैंने इनके अंदर तिल्ली डाली हुई है, मगर थोड़ी थोड़ी से ऊपर चिपका देंगे तो ये देखने में बहुत सुंदर दिखेंगे। तो मैंने थोड़ी तिल्ली ली और इस तरह से सारे बिजोरों के ऊपर चिपका दी है। ये देखिए बहुत अच्छे से बन गए हैं। अब मैं आपको चूड़ी में रख के बनाना दिखा देती हूँ। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, यदि आपसे हाथ से गोल नहीं बनते हैं तो ऐसे रख कर और इसको फैलाते जाएं। तो ये देखिए मैंने आपको तीनों तरह से बनाना बताया, जो आपको इजी लगे आप बना सकते हैं। और हाथ में थोड़ी सी तिल्ली के दाने लेकर इस तरह से चिपकाते जाएं एक ही साथ में, तो ये उसके अंदर अच्छे से चिपक जाएंगे, इसलिए इस तरह से। और ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखेंगे। तो मैंने थोड़े दो चार दाने लेकर इस तरह से इन पर हाथ फेरते हुए दबा दिया है उसके अंदर। ये देखिए इस तरह से। तो मैं ऐसे ही सारे बिजोरे बनाकर तैयार कर लूँगी। हम यहाँ पर बिना भूरा, बिना पेठा या बिना सफ़ेद कद्दू के भी बहुत अच्छे से बिजोरे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक थाली भर चुकी है और अब मैंने दूसरी थाली ले ली है। इसी तरह से मैं सारे बिजोरे बनाकर तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से घर में ही बिजोरे बनाकर तैयार कर सकते हैं और इनको अच्छे से सुखाकर और साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये बिजोरे बनकर तैयार हो गए हैं। अभी मेरी दोनों थाली भर चुकी हैं और तीसरा ये सूपे में भी बना दिए हैं, भर गया है।
अब मैंने एक थाली और उठा ली है। तो मैं आपको एक अलग तरह के बिजौरे बना के बताती हूँ कि इनको ऐसे दबाकर इन पे उंगली छाप के भी इस तरह से भी बनाते हैं। अब तीनों उंगली से लेकर इस तरह से दबा देते हैं तो उस पर उंगली छप जाती है। तो कोई भी डिज़ाइन से आप कैसे भी बनाएं, ये आपकी अपनी पसंद है कि आपको किस तरह से बनाना है। पहले इस तरह से लोग बनाया करते थे कि उंगली में ली और इस तरह से रख कर ऐसे दबा देते थे तो उसके ऊपर उंगलियों के निशान छप जाते थे। चलिए, यहाँ तो ये बनाने की बात हो गई। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही कुरकुरे होते हैं। तो अब यहाँ पर बिजौरे बनकर तैयार हैं। इनको मैं अच्छे 2-3 दिन की धूप में सुखा लूँगी, जब तक कि एक अंदर से अच्छी तरह से न सूख जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये बिजौरे सूख कर तैयार हैं। इस तरह से देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ऊपर से जो तिल्ली चिपकाई थी वो भी बहुत अच्छी लग रही है। तो देखिए, ये सूख कर एकदम तैयार है। इन्हें मैंने 3-4 दिन धूप में, कड़कती हुई धूप में रखा और ये अच्छे से सूख गए हैं। और ये धूप के ऊपर है कि बहुत तेज़ धूप हो और इनको अच्छे से धूप लगेगी तो ये 3-4 दिन में सूख जाएंगे, नहीं तो और भी टाइम ले सकते हैं। तो अच्छी तरह से इन्हें सुखाकर एक बार 1-2 बिजौरे तोड़ कर देख लें कि अंदर से अच्छी तरह से सूख चुके हैं या नहीं तो ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सब बढ़िया से सूख गए हैं। मैंने इन्हें तोड़कर भी चेक कर लिया था। अब मैं इनको एक एयर टाइट डब्बे में पैक कर रख दूँगी। तो इस तरह से बिजौरे बनकर तैयार हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर बिजौरे तल के दिखाती हूँ कि ये कितनी जल्दी से तला भी जाते हैं। 2 मिनट में बिजौरे तल के तैयार हो जाते हैं। इनके मीडियम लो गैस पर ही तलना चाहिए। तो अब मैं आपको बिजौरे तल के दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन रख लिया है। पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, 2-3 स्पून होगा, और मैं उसमें ये बिजौरे डाल देती हूँ। और बस 1 मिनट में इनको पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लें इस तरह से। तो यहाँ पर ये बिजौरे मीडियम आंच पर ही सेकें आप। यदि आपको कम तेल में भी सेकना है इनको तो तवे पर भी थोड़ा सा ऑयल डालकर सेक सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिजौरे तल कर तैयार हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है, देखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वंडरला अमिता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वंडरला अमिता।